फ्रेंड्स, ये है हमारे सीडलिंग्स जो हमने डॉक्टर रुद्र से खरीदे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम्स के बारे में। अडेनियम के सीडलिंग्स को कैसे रिपोर्ट किया जाए। आज हम कुछ अडेनियम के सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने वाले हैं और सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नागापाया है और काफ़ी समय से ये इस पॉट में है। हम इसे एज ए बॉन्साई ग्रो करने वाले हैं और आज हमारे पास में है कुछ ऐसे सीडलिंग्स जिनकी हम बॉन्साई बनाना चाहेंगे। इस तरीके से जब मल्टीपल ब्रांचेस कॉर्डेक्स के बिल्कुल नीचे से निकलती है तो वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के अडेनियम किसी जेन्युइन सेलर से परचेस करने चाहते हैं और फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आप प्रतिगन गार्डनिंग के ऊपर जा सकते हैं और रुद्र वशिष्ठ से अडेनियम्स और सीडलिंग्स परचेस कर सकते हैं। ये है हमारे सीडलिंग्स जो हमने डॉक्टर रुद्र से ख़रीदे हैं और इसके अंदर काफ़ी तरह की स्पीशीज़ है। ईजे है हमारे पास, WDN है, जीजी है, चोको है, ईसी है, BMK1 है, DK है। तो ये जो सीडलिंग्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो आप जब भी सीडलिंग्स को रिपोर्ट करें तो ध्यान रखें कि उनकी ग्रोथ हेल्दी हो। इस तरीके से हेल्दी अडेनियम्स होंगे तो वे रिपोर्टिंग की जो शौक है उससे उबर के बाहर आ जाएंगे और मरेंगे नहीं। तो पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप अपने सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने में जल्दीबाजी न करें, पूरा समय लें। उन्हें 6 से 8 महीने तक आप आराम से ग्रो होने दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए ये कितना हेल्दी है और इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो 100% होगी। हमारे कई व्यूअर्स छोटे छोटे सीडलिंग्स को रिपोर्ट कर देते हैं और फिर वे मर जाते हैं। तो पहला ध्यान हमें ये रखना है कि सीडलिंग्स को आप मैच्योर होने दें। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है फंगीसाइड का यूज़। किसी अच्छे फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर हाई मॉइस्चर है और सॉइल के अंदर वाटर लॉगिंग हो रही है तो आपका जो वैल्यूएबल अडेनियम है वो रूट रॉट से मर जाएगा और एक बार रूट रॉट हो गया तो उसे बचाना मुश्किल होगा। तो जब भी आप अपने अडेनियम्स को रिपोर्ट करें या बरसात का मौसम हो, एक बार फंगीसाइड ज़रूर दें। यहाँ पे हमने हमारे जो ये सीडलिंग्स हैं इनके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे किया है। सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अडेनियम में। अगर सॉइल चिकनी मिट्टी होती है तो अडेनियम आपका मर सकता है। कोशिश करें कि वेल ड्रेन्ड सॉइल लें, उसके अंदर सैंड और ग्रिट मिक्स करें, पॉट के बेस में सफिशिएंट होल्स हों। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके सीडलिंग्स कभी भी मरेंगे नहीं और अच्छे से ग्रो होंगे, हेल्दी रहेंगे। ये है हमारा सॉइल फार्मूला। इसके अंदर काफ़ी मात्रा में सैंड है, वर्मी कंपोस्ट है, ग्रिट है और लीफ मोल्ड है। हम अपनी सॉइल को वेल ड्रेन्ड रखते हैं, इसलिए हम उसके अंदर काफ़ी मात्रा में सैंड और ग्रिट मिक्स करते हैं। अगर आपके पास में ये सारे मटेरियल नहीं है तो आप सैंड और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर करें और अपने अडेनियम्स को उसमें लगाएं। पॉट हमने मीडियम साइज़ के चूज़ किए हैं। पॉट के बेस में हम ग्रिट डालने वाले हैं। आप चाहें तो ब्रिक्स पीसेस भी डाल सकते हैं। सीडलिंग्स को आप
बेस से लगभग आधा इंच ही सॉइल में इंसर्ट करें, इससे इसका कॉर्डेक्स बहुत तेज़ी से बड़ा होता है। तो आइए इस तरीके से हम बाकी के सीडलिंग्स को भी ग्रो कर देते हैं। रिपोर्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सभी 14 अडेनियम्स को हमने लगा दिया है। अब हम इसे मॉडरेट वाटरिंग करेंगे और फिर मिट्टी सूखने के बाद वाटर करेंगे। टॉप लेयर सूखने लगेगी तभी हम इसे वाटर करेंगे। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.